फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। लेक्चर है सामाजिक विज्ञान का, एक बार जान लीजिए। तो जय हिंद प्यारे मित्रों। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान, औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभाव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति से 5 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर की एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। हर साल की बात है, एक बार की बात नहीं है। यदि आप सचमुच में कक्षा 12वीं 10वीं छात्र हैं तो प्लीज़ तो आप लोग जरूर से ये वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। बहुत ही झकास और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेमिसाल ये आज का वीडियो होने वाला है। यदि आप आज तक यदि नहीं जानते औद्योगिक क्रांति होती क्या, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार वीडियो देखिए, ठीक है प्यारे मित्रों। तो देखिएगा औद्योगिक क्रांति यानी होता क्या है। तो देखिए औद्योगिक क्रांति पहले परिभाषा जानिए। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुई, जहाँ की कम समय में ज़्यादा उत्पादन हुए आमूलचूल परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। मतलब कम समय में ज़्यादा माल की पूर्ति को हुई औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों। तो अब चलते हैं औद्योगिक क्रांति को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक औद्योगिक क्रांति के कारण, एक औद्योगिक क्रांति का विकास, प्रभाव सब क्या है, कैसे हुआ, क्या कारण है, कहाँ से आरंभ हुआ, सब कुछ देखिए। बस एक बार देखिए प्यारे मित्रों। औद्योगिक क्रांति कारण क्या है, कोयले व लोहे की प्राप्ति, पूंजी की उपलब्धता, ये कारण है। ये आपको कारण लिखना पड़ेगा जरूर से। कोयले और लोहे की प्राप्ति, पूंजी की उपलब्धता, उपनिवेशों की स्थापना, वस्तुओं की मांग से वृद्धि, सस्ते मजदूरों का मिलना, वैज्ञानिक प्रगति, परिवहन, संदेश तथा शक्ति के साधनों का विकास, ये कारण थे। तो आपको मैं एक एक कारण के बारे में बताते चलता हूँ, फिर मैं चलता हूँ इसका विकास क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या है प्यारे मित्रों। तो ठीक है देखिएगा, कोयले और लोहे की प्राप्ति। तो देखिए कोयले और लोहे की प्राप्ति सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड यूरोप का जो 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड था वो बहुत ही धनी था। वहीं से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई 18वीं शताब्दी से। तो इंग्लैंड के राजा थे एलेस्टर कुक। कौन थे, एलेस्टर कुक। अभी आप लोग पढ़ेंगे इंग्लैंड का क्रांति, इंग्लैंड का क्रांति। यहाँ कौन सा हो रहा है, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति भी कहाँ चालू हुई थी, इंग्लैंड से प्यारे मित्र, वो भी 18वीं शताब्दी में। ठीक है। तो वहाँ कोयले और लोहे का भरपूर भंडार था, जहाँ की खत्म न हो चुके। तो इसी कारण वहाँ पे जो निवेश थे, यातायात के जितने भी साधन थे, क्या क्या उन्होंने हर चीज़ें में उपलब्धता ज़्यादा कर ली। वो हर एक नई नई चीज़ लोहे से बनाकर, कोयले से बना के सब वस्तु यानी पैसे कमाने लगा। बहुत ही कुछ दिनों में बहुत ही अमीर बन गया। बस इस भाषा को समझिए। ठीक है प्यारे मित्रों। अगला है पूंजी की उपलब्धता। इंग्लैंड पहले से ही मजबूत था, चोर था, राज किया बहुत से देशों में, और उनके पास धन की कमी नहीं थी। कोयले का पर्याप्त भंडार था, लोहे का था, वो बेचकर भी पैसे ले सकता था। वस्तुएं बनाकर सबसे ज़्यादा उन्होंने इनकम अपने पास कर लिया प्यारे मित्रों। ठीक है। तो अगला है उपनिवेशों की स्थापना। उपनिवेश का मतलब होता है जैसे मान के लिए हाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ये सब क्या थे, ये भी धनी थे। इन्होंने अपने देश में अच्छे अच्छे फैक्ट्री खोल के उससे खूब आर्थिक पैसा कमाकर लोगों को अच्छा मुहैया कराए, यानी पैसे की वृद्धि किए। वो लोग अपने कंट्री का नाम रोशन किए और अपने देश को आगे बढ़ाए। ये लोग उस जमाने में खूब उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश का मतलब होता है अपनी कंपनी को अन्य देश में स्थापित किए और वहाँ से खूब माल यानी इनकम कमाए, पैसे कमाए प्यारे मित्रों। वस्तुओं की मांग में वृद्धि। जब ये लोग अपना उपनिवेश स्थापित कर लिए तो इस समय क्या है, एक अनार 100 बीमार। आज भी वही हाल है प्यारे मित्रों, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। आज तक यही कार्य होता रहा है। अब भी औद्योगिक क्रांति चालू है। तो ठीक है। वस्तुओं की मांग में वृद्धि, तो पैसे कम, वस्तु
वस्तु कम पैसे ज़्यादा, तो लोग जैसे एक बार जियो का मोबाइल आया तो 1000 रुपये से स्टार्टिंग था, 1300 रुपये लेके जाइए, 500 रुपये महीने। अब क्या है, जियो ही महंगा हो गया, 3000 रुपये मिल रहा है प्यारे मित्रों। तो ठीक है, चलते हैं आगे, छोड़िए वस्तुओं की मांग। मतलब जो वस्तु बनती थी फैक्ट्री में वहाँ के उपनिवेशों द्वारा, उसकी मांग बहुत ज़्यादा हो गई प्यारे मित्रों, इतनी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सस्ते मजदूरों का मिलना, और उस जमाने में जो फैक्ट्रियाँ थी उसको चलाने के लिए मजदूर बहुत ही सस्ते मिल जाते थे, 10 रुपये 5 रुपये देकर दिन भर काम कटाते थे और उनका शोषण भी करते थे। ठीक है, और मजदूर में लड़के स्त्रियां सब कुछ थे। वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक क्रांति आरंभ होने से पहले जो पहला कारण ये भी है वैज्ञानिक प्रगति। उस समय वैज्ञानिक नए नए चीज का खोज करके सबको हैरान कर दिए थे। कपड़ा, मील, हर चीज बनाए, फैक्ट्री बनाए, कृषि, हर चीज में उन्होंने वृद्धि किया। आपको जो इच्छा करे अपने से लिखिए, कोई गलती नहीं होगा प्यारे मित्रों। ठीक है, आगे है परिवहन, संदेश तथा शक्ति के साधनों का विकास। और 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का कारण ये भी है कि उस 18वीं शताब्दी में परिवहन, यातायात के साधन, अस्त्र शस्त्र सब कुछ बना लिए जाते थे लोहे से। ठीक है प्यारे मित्रों, ये थे इनके कारण, ये थे इनके डिफाइनेशन। अब है औद्योगिक क्रांति एवं इसका विकास। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से चालू हुई? 18वीं शताब्दी इंग्लैंड से चालू हुई थी और ये पूरे यूरोप में छा गया था, बहुत ही फेमस था। इसका विकास हर एक क्षेत्र में हुआ। औद्योगिक क्रांति का विकास हर एक क्षेत्र में हुआ, सिर्फ इसमें लड़ाई पर नहीं हुई, लेकिन विकास देश का ही हुआ है इससे। ये भी एक औद्योगिक क्रांति का ही रूल है। मोबाइल जो आप देख रहे हैं भी एक औद्योगिक क्रांति के आपसे बोल रहे हैं। जो आप कपड़े पहने हैं ये भी एक औद्योगिक क्रांति का ही कारण है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो औद्योगिक क्रांति का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है और आज तक भी होता रहा है, और इसकी कमी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वृद्धि मांग बहुत ज़्यादा हो रही है औद्योगिक क्रांति की। आज दिल्ली, मुंबई छोड़, इंडिया कंट्री छोड़ अन्य देश में कमाने जा रहे हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, अगला है औद्योगिक क्रांति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव। देखिए, औद्योगिक क्रांति पूरी तरह से हर एक व्यक्ति को जकड़ के रख लिया है, इतनी सुविधा दे दिया है कि व्यक्ति घर से भी उठकर बाहर नहीं जा सकते। घर में खाला, घर में नहाला, ये किसका देन है? औद्योगिक क्रांति का प्यारे मित्रों। ठीक है, हर एक चीज नामुमकिन को मुमकिन बना दे रहा है औद्योगिक क्रांति प्यारे मित्रों। औद्योगिक क्रांति में सब कुछ आ जाएगी। ठीक है, अब आप समझिए औद्योगिक क्रांति क्या है। ये हमारे जीवन को एक तरह से पूरी तरह से बदल के रख दिया है। जहाँ 10 मिनट में पहुँचना चाहिए था, जो हम 1 मिनट 2 मिनट में पहुँच जा रहे हैं। ये औद्योगिक क्रांति का नियम है। ठीक है, देखिए नगरों का विकास, इसको कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन? नगरों का विकास। अब अगला है औद्योगिक क्रांति सामाजिक जीवन पर प्रभाव क्या था। तो देखिए इनको कई भागों में डिवाइड किया गया है। नगरों का विकास, नए वर्गों का उदय तथा परस्पर संघर्ष, श्रमिकों की दयनीय दशा, स्त्रियों और बच्चों को शोषण। देखिए उस समय जमाने में, पहले देखिए नगरों का विकास, औद्योगिक क्रांति इतनी प्रचलित थी कि नए नए नगरों, नए नए गांवों का विकास किया जाता था उस जमाने 18वीं शताब्दी में। अगला है नए वर्गों का उदय तथा परस्पर संघर्ष। जो लोग गरीब थे उनसे काम कराया जाता था, और जो मजबूत थे थोड़ा उनका एक अलग ही बना दिया, जैसे आज भी बना है ओबीसी, जनरल, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब क्या है, एक वर्ग में रखे गए हैं प्यारे मित्रों, उनके कैटेगरी के हिसाब से। अगला है श्रमिकों की दयनीय दशा। जो श्रमिक थे, जो फैक्ट्री में, मिल में वगैरह जो कार्य करते थे, उनकी दयनीय स्थिति, एकदम नाजुक थे, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, पैसे कम काम ज़्यादा कराते थे प्यारे मित्रों। स्त्रियों और बच्चों का शोषण, औद्योगिक क्रांति में स्त्रियों और बच्चों से भी काम कराया जाता था, मैंने पहले भी बता दिया है। एक तरह से मानिए उस समय स्त्रियों पर कोई मेहरबानी नहीं होती थी। बाद में इंग्लैंड के गवर्नर ने स्त्रियों पे काम करने पर रोक लगा दिया था प्यारे मित्रों। ठीक है, अब अगला हेडिंग है आर्थिक जीवन पर प्रभाव, यानी पैसों का प्रभाव औद्योगिक क्रांति पर क्या पड़ा। औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो प्यारे मित्रों इसको भी बांटे हैं। उत्पादन में वृद्धि, पूंजीवादी का विकास, कृषि का विकास, जीवन स्तर में वृद्धि। देखिए
औद्योगिक क्रांति हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। पैसे से लेकर हर चीज़ में हो गया पूंजीवाद, यानी पैसे के लेन देन में। पहले पैसा चलता था, अब रुपया चल रहा है, डॉलर चल रहा है, मिलियन चल रहा है। पहले ये सब नहीं था प्यारे मित्रों। अब कृषि का विकास, कृषि के औद्योगिक क्षेत्र में कृषि का विकास इतना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है प्यारे मित्रों, जिसकी सीमा नहीं है। पहले लोग श्रमिक लगाते थे, आज श्रमिक नहीं, आज सिर्फ औद्योगिक क्रांति यानी मशीनों द्वारा लगाई जा रही है सब एक औद्योगिक क्रांति प्यारे मित्रों। जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर इतना सुधर गया है कि लोग अब चांद पे जाने लगे। औद्योगिक क्रांति यानी विज्ञानी के कारण ही हुआ है। सब कुछ पॉसिबल हो गया है औद्योगिक क्रांति के कारण। यदि एक क्रांति बंद हो जाएगी, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, चलेगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं। सारी ब्रह्मांड औद्योगिक क्रांति पे ठीक है प्यारे मित्रों। तो आज का ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा प्यारे मित्रों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।